हेलो एवरीवन, दिस साइड अक्सा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक डेमो क्लास दिया था, एक डेमो सेशन रखा था जिसमें मैंने बताया था शुरू से कि एक टर्किश लैंग्वेज या कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज की जो है बुनियाद क्या होती है, हम किस तरीके से एक लैंग्वेज को लेकर चल सकते हैं और सेल्फ स्टडी की हेल्प से भी ख़ुद वो उस लैंग्वेज पर कमांड हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे इन टर्किश लैंग्वेज, जिससे आपको ये मदद मिल जाएगी कि व्हाट एक्चुअली दिस लैंग्वेज साउंड्स। ठीक है, तो ये लैंग्वेज किस तरीके से बोली जा सकती है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा स्टोरी उठाया है जिसका मैं टर्किश पढ़ूंगी, देन विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश आप लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, और इस पर मैं जिस तरीके से बोलूँगी आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो, जिससे आप क्या करोगे कि इस जिस तरीके से मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, अगर आप वीडियो को स्लो कर ले, ये एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ फॉर योर हेल्प, तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो स्लो करके आप देखोगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होने लगेगी। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये मैंने क्यों डिसाइड करा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक ऐसा ही रीज़न नहीं है कि चलो मन करा तो मैंने एक सिर्फ और सिर्फ एक कहानी पढ़ दी और प्रोनाउंसिएशन बता दिया और इसकी मीनिंग बता दी। नो, दिस वाज़न्ट द केस। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो इसका जो रीज़न है वो होता है अडेप्टिव नेचर ऑफ लर्निंग। इन साइकोलॉजी वी हैव स्टडीड कि अडेप्टिव नेचर क्या होता है इन ह्यूमन like mind, we humans were adaptive in nature। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हम अडेप्ट करने से जल्दी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक छोटा बच्चा धीरे धीरे कुछ चीज़ें बोलता है, टूटी फूटी कुछ भी, फिर वो उस चीज़ को इनहेरिट करता, अडेप्ट करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। अगर आप लैंग्वेज के फील्ड में इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे पॉलीगॉट्स भी कहते हैं कि लैंग्वेज शुड बी अडेप्टिव इन नेचर, और मैं खुद से भी एक चीज़ कहती हूँ कि ये लर्निंग जो है, लैंग्वेज लर्निंग इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमिक लर्निंग। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका पढ़ दूँगी टर्किश, आफ्टर देन आई मेक श्योर कि मैं आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Merhaba, nasılsın? İyi misin? Yeni bir şey var mı? Ben şu anda neredeyim biliyor musun? Bir kafedeyim. Çünkü ben yemek yemek istiyorum. Ben bir hamburger istiyorum. Bir patates kızartması istiyorum. Ve bir kola istiyorum. Sonra bir pasta istiyorum. Bugün cuma. Yarın cumartesi. Yarın okul yok. Yarın sabah spor yapmak istiyorum. Sonra biraz dinlenmek istiyorum ve müzik dinlemek istiyorum. Yarın ders çalışmak istemiyorum. Çünkü okul yok. Akşam dışarı çıkmak istiyorum. Sinemaya gitmek ve güzel bir film izlemek istiyorum. Yani yarın çok iyi zaman geçirmek istiyorum. Ben gelecekte ne yapmak istiyorum biliyor musun? अब देखिए, मैं जिस तरीके से पढ़ रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए कि किस किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और अपने आप को ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे, और डिमोटिवेट होने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अरे मुझे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, ये कैसी प्रोनाउंसिएशन है, मुझे सुनने में अजीब लग रहा है। तो ऐसे कुछ नहीं है। शुरुआत में जब भी आप किसी न्यू चीज़ को पढ़ते हैं, न्यू चीज़ को सीखते हैं, तो आपका माइंड के लिए भी, आपके माइंड के लिए भी वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है, वो आपका माइंड पहले उस चीज़ को नहीं जान रहा होता है, और जब वो चीज़ आप अपने दिमाग में देते हो तो दैट थिंग ऑल्सो लाइक वेरी न्यू फॉर योर माइंड। सो जस्ट कीप काम एंड लाइक काम डाउन रहे और बहुत ही ध्यान से सुने, बिकॉज अगर आप पैशनेट हैं इस लैंग्वेज को लेकर तो आप भी सीख जाएंगे। ठीक है, Ben gelecekte ne yapmak istiyorum biliyor musun? Ben üniversiteye gitmek istiyorum. Çünkü bir biyolog olmak istiyorum. Daha sonra bir kursa gitmek istiyorum. Müzik çalışmak istiyorum ve profesyonel bir müzisyen olmak istiyorum. Ben ayrıca çok zengin olmak istiyorum. Çok büyük bir evde oturmak istiyorum. Çok hızlı bir araba almak istiyorum. Başka Japonca öğrenmek istiyorum. Çünkü Japonya'ya gitmek istiyorum. Bence Japonya çok güzel bir ülke. ठीक है, तो ये अब एक शॉर्ट स्टोरी थी। अब मैं इसका मीनिंग आपको थोड़ा
मोटा मोटा बताते चलूँगी, ठीक है। क्योंकि आपको अभी क्या करना है, मैंने क्या बताया, सिर्फ़ और सिर्फ प्रोनंसिएशन पे एंड लिसनिंग पे ध्यान देना है। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग में 4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग हो जाती है, लर्निंग हो जाती है, लिसनिंग हो जाती है और स्पीकिंग हो जाती है। ये 4 चीज़ों को आपको इक्वली टाइम देना है। ऐसा नहीं कि रीडिंग कम कर रहे हैं, लिसनिंग ज़्यादा कर रहे हैं, लिसनिंग कम कर रहे हैं, रीडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। नो, आपको सबको बैलेंस बना के चलना है। तो इस सारे 4 पॉइंट को नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे मरहबा नसलसन, इसका मतलब होता है कि मरहबा लाइक हाउ, हेलो, जैसे भी हम कहते हैं ना, अरबिक में मरहबा कहते हैं। नसलसन मतलब हाउ आर यू, ये मिसन मतलब आर यू फाइन, आर यू गुड। उसके बाद ये नहीं मेरे शेवार में कुछ नया है क्या, इस वक्त मैं, देखिए ये नहीं बिर शेवार में, इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलते जाऊंगी तो आप समझते जाओगे कि जिस जिस कॉमा या एक जो सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वहाँ पर उसकी हिंदी वो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैं कहाँ हूँ, क्या आपको पता है? तो लिखा हुआ है बिर काफ़े दी, मैं एक कैफ़े में हूँ। क्योंकि चूँकि मैं खाना खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे एक बर्गर चाहिए, ठीक है, और मुझे एक फ्राइड पोटैटोज़ चाहिए। खिज़ारतमिश मतलब होता है फ्राइड, ठीक है। फिर एक कोला यानी एक ड्रिंक भी चाहिए। फिर मुझे एक पास्ता यानी मुझे एक केक भी चाहिए, ठीक है। आज जुमा है, ठीक है, कल क्या होता है? सैटरडे होता है, जुमा। वेट अ मिनट, यस, कोई नहीं, एक मैसेज आ गए थे दैट आई वाज लुकिंग एट, ओके। फिर यारिन ओखुल्यो, कल स्कूल नहीं है, ठीक है। यारिन सभा यानी कल सुबह मैं स्पोर यापमक स्थियोरुम यानी मैं खेलना चाहती हूँ। फिर मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, म्यूज़िक सुनना चाहती हूँ। फिर नया दर्स यानी फिर कुछ पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि यारिन दर्स चालिशमक इस्तेम्यूरम, सॉरी यहाँ बोल रहा है इस्तेम्यूरम मुझे नहीं पढ़ना है कल, क्योंकि कल तो छुट्टी है, कल स्कूल नहीं है। आकशाम दिशरच मतलब आकशाम, शाम के वक्त मैं बाहर जाना चाहती हूँ, फिल्म देखना चाहती हूँ, इस्लामिक है ना, यानी बहुत सारे बहुत अच्छी लाइक कल का दिन बिताना चाहती हूँ, यानी यारिन चुक ये ज़मान गेचरमेक इस्तियोरम, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो अभी बेसिकली हमारा, इसलिए मैं यहीं तक रहने देती हूँ, क्योंकि हमारा बेसिक जो फंडामेंटल है वो इस वीडियो का मोटिव ये था कि आपको रीडिंग और स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, ठीक है। राइटिंग भी तो आप करते रहोगे, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे बोलना सीख जाओगे। अब मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगी और मैं थोड़ा सा पॉज दूँगी, क्योंकि आप फिर उसको रिपीट करोगे, ठीक है। अब मैं फिर से पढ़ रही हूँ एंड आप मेरे पीछे पीछे फिर बोलो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अभी ये मत सोचो कि अरे अभी तो मैंने लैंग्वेज सीखी भी नहीं है, अभी तो अल्फ़ाबेट भी नहीं सीखा, अच्छे से आया नहीं, तो मैं डायरेक्ट इतनी बड़ी कहानी क्यों पढ़ लूँ, ये सारी चीज़ नहीं। मेरा यकीन मानिए, मैंने खुद से लैंग्वेज सीखी है और ये ही बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों के बीच कि ये कैसे डायरेक्टली मैं जंप कैसे कर जाऊँ चीज़ पर। तो अडेप्टिव नेचर ऑफ साइकोलॉजी अगर आप सर्च करें, यूट्यूब, गूगल, कहीं भी करो, तो आपको चीज़ें समझ आएगी कि एक ह्यूमन माइंड जिस तरीके से आप उसको फीड कराएंगे वो वही चीज़ करेगी। तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीके से लैंग्वेज को लर्न करना है। चलिए ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, फिर आप मेरे पीछे दोहराइएगा। मरहबा नसलसन iyi misin? Yeni bir şey var mı? Ben şu anda neredeyim? Biliyor musun? Bir kafedeyim. Çünkü ben yemek yemek istiyorum. Ben bir hamburger istiyorum. Bir patates kızartması istiyorum ve bir kola istiyorum. Sonra bir pasta istiyorum. ठीक है, तो इसको आप और प्रैक्टिस करो और भी मेरे वीडियो को पीछे जाके देखो और किस तरीके से मैंने प्रोनाउंस किया है, जिस तरीके से आपको बन पड़े आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने सोचा कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि लैंग्वेज लर्निंग होती क्या है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में भी और नए कंसेप्ट और नई चीज़ें लेकर आऊँगी। अब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जैसे कि सब कहते हैं तो मैं भी कह रही हूँ, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फ्री में यूट्यूब पर मेरे चैनल के थ्रू मिल रही हैं। तो अपनी मदद लाइक फ्रेंड की भी अपनी हेल्प करो कि अगर कुछ चीज़ें वो लाइक जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी आसानी होगी, ठीक है। थाम गुरुशुरस खेंदिनी ये बात